दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, सुनने वालों को, देखने वालों को, वीडियो को देखने वालों को खुदा बरकत दे और खुदा उनकी हिफाजत करे। आज का कलामे खुदा हम देखेंगे रसूलों की ईमाल, उसका 2 बाब, उसकी 3री आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। और उन्होंने आग के शोले से ज़बानें फटती देखी और उन पर हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें बोलने की नेमत बख्शी। और हर कौम जो खुदावंद के नज़दीक यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो दंग रह गए और लोग देखकर कहने लगे कि हर एक सुनकर दुनिया था, ये मेरी ज़बान बोलता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो एक घर पे जो लोग जमा थे और वहां पे रूह कुद्दस का नाज़ुर, रूह कुद्दस जाहिर हुई और वहां पे खुदा की पाक रूह ने काम किया। और बहुत सारे लोग रूह कुद्दस के खिलाफ बोलते हैं। 3 लोगों को माफी नहीं होगी। रूह कुद्दस को बुरा कहने वाला, या उस पर तनकीद करने वाला, या मजहब को चेंज करने वाला, जो अपनी मसीहत को छोड़कर दूसरे मजहब में दाखिल होता है, उनके लिए माफी नहीं। मत सोच लें कि मैंने बहाना बना लिया, मत सोच लें कि मैंने दूसरी कौम के अंदर जाके अपने आप को सेव कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे तो हम सेव कर लेते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में हम सेव नहीं कर सकते। आसमान की बादशाही में जो अपने मजहब के अंदर काम कर रहा है, उसे रहाई, निजात, शिफा, बरकत मिलेगी। आज रूह कुद्दस की इबादत हम बहुत सारे लोग ये तो गैर ज़बान में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन पतरस 3000 लोग मौजूद थे जब दुआ कर रहा था, और हर एक को ये इल्म था कि ये मेरी आवाज, मेरी ज़बान बोल रहा है। आज हम भी अपने आप को जब खुदावंद के ताबा करेंगे तो यकीनन आपकी ज़बान भी फटेगी और आपको ये पता होगा कि मैंने खुदा के साथ बात करनी है या मैंने गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर रख लिया, मैंने शैतान के साथ काम करना है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब अपनी जिंदगी के अंदर
गौर करते हैं, जैसा कि आईना को देखते हैं, शीशा को देखते हैं, तो अपनी सूरत नजर आ जाती है। और जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर याद आता है मैंने कौन सा गुनाह किया है। मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसे आपके सामने बयानी कर दूं, ताकि खुदा का कलाम हमें आगाह करता है, ताकि एक दूसरे को क्या करना, सिखाना ज़रूर है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे खूबसूरत बात लिखी है। खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा है, जिसके बारे में यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 4 और 5 आयत है। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब इंसान हिलत हो जाता है, जब मर जाता है, तो उस वक्त में याद आता है कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा अजीज हमसे जुदा हो चुका है। तो पहले हम उसे तंबीह नहीं करते, पहले हम उसे नहीं समझाते, पहले हम उसे छोड़ देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाता है, गुनाहगारों के पास, शराबी लोगों के पास, बुरे लोगों के पास मैं जाता हूँ, लेकिन उनको कलामी खुदा की बातें सिखाता हूँ, लेकिन उन जैसे काम नहीं करता। आज हमें तौबा की जरूरत है। जब तौबा करेंगे तो तब हम आसमान की बादशाही के शहरी बनेंगे। तो जब तक तौबा नहीं करते वो खुदा की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। आसमान की बादशाही के शहरी हमें बनने के लिए जरूरी है। हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, वो मर गए। बाप दादा ने मन खाया, वो मर गए। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है, हमें बरकत देता है, हमें कोवा देता है, हमारी जिंदगियों को बहाल करने के लिए वो हमारे दरमियान है। जब हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, अपनी जिंदगी का इरादा नहीं बदलते, तो मत सोच लीजिए हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते, हम खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं दे रहे। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करके अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें, ताकि हम तौबा करके ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। जो लोग खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद के करीब नहीं, वो खुदावंद को कबूल नहीं करते, जो गुनाह को नहीं छोड़ते, जो बुरे मंसूबों को नहीं छोड़ते, बुरी इरादों को नहीं छोड़ते, नशाबाजी को नहीं छोड़ते, मत सोच लें कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को वदाहित करते हैं कि मैंने बचपन से तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया,
मेरे अज़ीज़ों, बपतिस्मा नहीं, वो मखसूसियत होती है, उस मखसूसियत का ज़रूरी है। आज हमें तौबा के लिए अपने आप को तैयार करना। यीशु मसीह की तरफ देखिए, जब यीशु मसीह 30 साल के हुए थे तो उस वक्त उनने जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आज हमें भी ज़रूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब गुनाह का और बुराई का और चंगाई का हमें इल्म हो जाए तो उस वक्त हम बपतिस्मा लेने के मुंतज़िर हैं। आए अपनी जिंदगियों को खुदावन के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदावन से दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। बाप आसमानी तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श। बाप आसमानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावन। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद के माने ठहरे। बाप आसमानी आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बीवी और बच्चों के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए बरकत का स्वाब ठहरे। सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का स्वाब ठहरे। बाप आसमानी अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावन गैर जबानों के अंदर और खुदावन रूह कुद्दस के साथ बढ़कर खुदावन तेरी हजूरी में बढ़े और तेरे अजीम नाम को जलाल दें। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाता है, अपने लोगों को संभाल लेता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है। बाबा बाबा बबी यीशु, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी जिंदगी को बदल, ताकि खुदावन मैं तेरे कलाम मुक़द्दस की ताबिया और तेरी पाक रूह के ताबिया होकर तेरी कलाम मुक़द्दस को बयान कर सकूं और तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। आज का तेरा कलाम मेरे और मेरे घराना के लिए, मेरी कलीसिया, मेरी काम के लिए, मेरे मलिक के लिए, मेरे मलिक के हाकिमों के लिए। बाप आसमानी आ मेरी दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी तो मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे मलिक के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मलिक के तमाम अदलिया के साथ रहना, मेरे मलिक के अदारों के साथ रहना, मेरे मलिक की पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी इन जंगों के लिए मैं तेरा खादिम होते हुए अमन शांति चाहता हूँ। खुदावंद तो अमन शांति का खुदा है। बाप आसमानी अपनी पाक रूह को भेज, जो मेरे मुल्क पर कोई शैतान का मंसूबा न हो, बल्कि खुदावंद तेरी पाक रूह मेरे मुल्क की हिफाजत करे। मेरे तमाम जानने पहचानने वालों को खुदावंद तब्दील करे और खुदावंद तमाम मुल्कों पर तेरी अमन, तेरी शांति, तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, ताकि सारा जिलाल तुझे मिले। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने मुल्क के लिए और तमाम कौमों कबीलों के लिए दुआ करना। खुदावंद हर एक बनिनो इंसान को तू बचाने की
और संभालने की और बदलने की कुदरत रखता है। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और रुल कुदरत से भर दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना। वापस मानी जो नशे की लानत में है उनकी जिंदगियों को बदलना, उनके इरादों को बदलना। पाक खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबों को तरक करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे खुदावंद। ऐ वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लेकर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता। तो उन्हें शिफा देता है, खुशी बार देता है। वापस मानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिन बेटियों को औलाद नहीं तूने दी, बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के साथ ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद तू अपनी पात्र को भेज। मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात का बानी तू है। लश्करों का खुदा है, जिंदा तबीब आज़म है। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। वापस मानी सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। वापस मानी जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों को, तमाम पासबानों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। और पाक खुदावन एक एक जिंदगी को आज के कलाम के वसीला बरकत देना और कुव्वत से मामूर करना। और खुदावंद इसी तरह हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें ताकि तेरी हजूरी में बढ़े और तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। मसीह यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। वापस मानी जो मेरे साथ मसीह पेचलान पर हैं उनके घरानों के साथ रहना, उनकी फैमिलियों को अपनी पनाह में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना और खुदावंद दुख बीमारी से निजात देना और अपने जलाल के लिए सरफराज करना। हालेलुया। वापस मानी किसी भी मुश्किल में है, किसी भी दुख में है, किसी भी परेशानी में है, उन्हें रहाई, निजात, जिंदगी बहाल करना, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। वापस मानी तमाम पासबानों को, तमाम खादमों को, एल्डर डीकन को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। खुदावंद ने आग की शोले बना बहुत सारी जिंदगियों को 2025 के अंदर जीत कर तेरे गला में जमा करें, जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक
अफवाहें सुनते हैं। जो खुदावंद, जो लोग दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, खुदावंद तूने रहाई, निजात, जिंदगी अता कर, ताकि वो तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, सारा जिलाल तुझे दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।